नमस्कार। सहारनपुर ताजा समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में बने रहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जिला कारागार पहुंचकर महिला बैरक का किया निरीक्षण। अधीक्षक ने किया स्वागत। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के द्वारा जिला कारागार में महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक सत्य प्रकाश के द्वारा उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। उनके द्वारा महिला बंदियों से वार्ता की गई तथा महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कारागार की महिला बैरक की पाकशाला कैच का निरीक्षण किया गया। अधीक्षक ने मंगलवार शाम 5 बजे बताया कि निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष के द्वारा कारागार की व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जनमंच के कार्यक्रम में हुए सम्मिलित सर्किट हाउस में जनसुनवाई के बाद की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर सहारनपुर पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जनमंच सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग एवं दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के सहयोग से आयोजित शी इज अ चेंज मेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर मंडल के तीनों जनपदों की लगभग 500 निर्वाचित महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां पर अध्यक्ष ने उपस्थित महिलाओं की शिकायतों को सुना एवं उनके संबंधित अधिकारियों को मंगलवार शाम 5 बजे निस्तारण के आदेश दिए। सामने आएगा और क्या आपने आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस जनसुनवाई के अंतर्गत टोटल 70 केसेस को हमने देखा है। 45 केसेस जो थी वो पहले से ही कमीशन में दर्ज हो चुकी थी, जिसकी सुनवाई आज यहाँ पे हो गई। और उसी के साथ साथ वॉक इन कंप्लेंट्स अभी 30 कंप्लेंट्स यहाँ पे आई है। ऐसे मिलके 70 केसेस की सुनवाई आज हमने यहाँ पे करी है। जो केसेस आई है उसमें से 2 केसेस डाउरी डेथ की है, 7 केसेस जो है वो रेप की है, डाउरी हरासमेंट की 11 केसेस यहाँ पर आई है। उसी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, साइबर क्राइम्स है और अन्य कुछ ऐसी केसेस इसमें आई है। और आज हमने प्रयास किया है कि इन सभी महिलाओं की सुनवाई हो जाए। उसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अफसर है, कलेक्टर है, उनके साथ भी उनकी जो केसेस है उसके बारे में हम चर्चा करें और आखिरी समय तक उनको न्याय देने का पूरा प्रयास करें। तो आज काफी अच्छे प्रयास यहाँ पे किए हैं। 30 केसेस जो वॉक इन आई थी उनकी भी आज यहाँ पे हमने सुनवाई करी है। पर ध्यान में ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं ये पारिवारिक मामले आते हैं। जिस पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत भी पड़ती है और समय भी देना पड़ता है, क्योंकि पहले उनका काउंसलिंग होता है, मेडिएशन होता है, समझाना होता है। उसके बाद अगर नहीं दोनों का साथ मिलना होता है, साथ चलना नहीं तय होता है, तो उसके बाद फिर एफआईआर होती है। पर काफी इसके लिए पहले प्रयास भी करने होते हैं और यहाँ पे वो प्रयास भी हो रहा है। मैडम, अब देखने में आता है कि महिला जो कि पहले केवल पीड़ित होती थी, अब लेकिन बैंक के रूप में नजर आने लगी है। कई बार बहुत सारी झूठी शिकायतें आती है केवल प्रेशर बनाने के लिए, और महिला कई बार नेगेटिव स्थिति में जिस तरह के मामले सामने आए हैं कि प्रताड़ित होकर पति जो लोग ना वो या दूसरे लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका मर्डर हो जाता है, ऐसे में आप आगे। मैं सबसे पहले आपको एक बात कहूंगी कि आप इस तरीके से कंपैरिजन मत करिए। देश में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बहुत प्रताड़ित है, तकलीफ में है। उन्हीं के लिए हमारे देश में उनकी संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से दोनों की अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है वो तो बहुत गलत है, उनका कहीं कोई समर्थन नहीं है। पर अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती है तो ऐसी कुछ घटनाओं को उन हजारों लाखों पीड़ित महिलाओं के साथ उनकी कंपैरिजन करना बहुत गलत होता है। इसलिए 2 चीजें अलग है। महिलाओं के रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। हमारा सभी का काम बनता है कि इक्वालिटी के साथ हम चले, महिलाओं के साथ न्याय करें। पर जो महिलाएं गलत व्यवहार करती है, झूठी कंप्लेंट्स करती है या तकलीफ देने का अन्य चीजों के लिए प्रयास करती है, वो भी बहुत गलत है। कानून उनके साथ कभी नहीं रह सकता। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा की गई प्रेस वार्ता। वोट चोरी मामले को लेकर दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक चौधरी मुजफ्फर अली पूर्व जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में आयोजित
एक विशेष प्रेस वार्ता को महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने संबोधित किया। मनीष त्यागी ने भाजपा सरकार पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारे नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस वार्ता करके देश में हो रहे वोट चोरी घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे यह साबित होता है कि केंद्र में मोदी एवं अन्य कई राज्यों में भाजपा सरकारें दरअसल चुनी हुई नहीं बल्कि वोटों की चोरी द्वारा चुराई गई सरकारें हैं। जी, वोट चोरी जो मामला सबूत के साथ हमारे राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में जो लगातार चुनाव आयोग से हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में जो जानकारी चाह रहे हैं, चुनाव आयोग जानकारी देने की बजाय जो जानकारियां पड़ी हुई हैं पहले से ही उनको भी हटा रहा है और उन्हें ऐसे फॉर्मेट में डाल रहा है जिससे लोगों को सर्च करने में परेशानी हो और लगभग नामुमकिन सी स्थिति वो बना रहे हैं ताकि हम लोग उनकी चोरी ना पकड़ सकें। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चुनाव में 2024 में भी और महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में जो एक के घर में 80-80 वोटर वोट उनकी बनी हुई है, तो उस पे जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी। आयोग की क्या सरकार से निकाल है क्या भैया? आयोग की सरकार से निकाल है। बिल्कुल, जैसी बयानबाजी लगातार हम लोग सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा की जो प्रवक्ता है वो देते हैं। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की साठगांठ से ही ये चोरी हुई है। ये चोरी संभव थी ही नहीं। अगर सरकार चाहती तो ईमानदारी से काम होता। चुनाव आयोग आज सरकार का तोता बना हुआ है, जैसे सरकार चाहती है वैसे वो कर रहे हैं। तो ये तो सबको दिख रहा है कि दोनों की साठगांठ है। जहां जहां चुनाव है, जो SIR है, जो आने वाले चुनाव है बिहार में, जो SIR के तहत वो 65 लाख वोटर्स के उन्होंने नाम हटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटर के हटाए गए नामों की जानकारी मांगी और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट तक को वो जानकारी देने से मना कर दिया। तो जब चुनाव आयोग अपने आप को कहता है कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, तो जिस जानकारी को भी उससे सुप्रीम कोर्ट या विपक्ष मांगता है उसी जानकारी को वो लोग क्यों वो छुपाते हैं। तो ये इस तरह की बातें बता रही हैं कि चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक बी टीम की तरह काम कर रहा है और उसके काम करने से इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज स्थिति 1947 से पहले की जो लोकतंत्र जिस वक्त नहीं था, आज वैसी ही स्थिति लगभग इन्होंने ला दी है। तो हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो जानकारी हम जिस फॉर्म में मांग रहे हैं उसी फॉर्म में हमें उपलब्ध कराए। अगर सारी जानकारियां हमें डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध हो गई तो हम ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री भी चोरी से ही प्रधानमंत्री बने हैं। हकीकत नगर में व्यापारियों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क की श्रद्धांजलि सभा करी, आयोजित लगे नगर निगम मुर्दाबाद के नारे। आपको बता दें, हकीकत नगर में CM ग्रिड योजना के लिए चुनी गई सड़क के निर्माण कार्य में देरी होने पर स्थानीय लोगों व्यापारियों ने सड़क की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार दोपहर 1:30 बजे किया। इस दौरान सड़क की तस्वीर को माल्यार्पण कर तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। CM ग्रिड योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट तिराहे से हकीकत नगर तिराहे होते हुए दीवानी कचहरी तक बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य लगभग 1 साल से पूरा नहीं हो सका है। काम रुकने से नाराज स्थानीय व्यापारियों, क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अपना विरोध प्रकट किया। क्या आज हम लोगों ने सड़क बनवाने के ऊपर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि 31 तारीख को ये सड़क बिल्कुल तोड़ दी गई थी और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। तो हम लोगों ने सिर्फ हमारी निगम से और हमारे मेयर साहब से, हमारे विधायक जी से यही प्रार्थना है कि सड़क को जल्दी जल्दी बनवाने का कार्य किया जाए। अगर वो सड़क बनने में भी समय लगता है तो एक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जिसका उन्होंने आश्वासन 31 तारीख को दिया था कि सड़क को हम चलने लायक कर देंगे और जो आपकी सीवरेज की समस्या को हम कनेक्शन करवा के खत्म कर देंगे। तो हम लोगों को कम से कम उतना ही करा दिया जाए। तो उसी के लिए हम उनका हमारी डिमांड यही है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ये 12 अक्टूबर को, पिछले साल एन दशहरे वाले दिन 12 अक्टूबर को सड़क का उद्घाटन
सभी अधिकारियों ने और माननीय मेयर जी ने किया था। और आप ये समझ लीजिए 12 अक्टूबर को 1 साल पूरा हुआ है। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारी सड़क का निर्माण किया जाए, जो लोग जिन लोगों को चोट लग रही है, जो पत्थर पड़ा है वो पत्थर उछल के लोगों पे आ रहा है, उस समस्या को हमारी दूर किया जाए, सड़क बनवाई जाए। और अगर सड़क सीवरेज का पानी जो घरों में बैक मार रहा है, लेटरिन का बाथरूम का पानी जो घरों में बैक मार रहा है, बदबू में लोग रहने को मजबूर है, उसे दूर किया जाए। बता दें ये सड़क की वजह से हुआ, हमें कोई शौक तो नहीं घरों से बाहर निकलने का, ये सड़क की वजह से निकले हैं, क्योंकि इतनी सड़क की हालत बुरी है। हमारी सारी बहनें, हमारे सारे बड़े, हमारे सारे बुजुर्ग सड़कों पे आते डरते हैं। सुबह की लोगों की सैर बंद हो चुकी है, लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। कोई सब्जी वगैरह ले रही है वो नहीं लोग ले जाना, दवाइयां नहीं लेने जा पाते, रिश्तेदार आने वाले लोग हैं, क्योंकि इतनी सड़क अच्छी है कि इसको देख देख के सारे इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसी सड़क तो भगवान सबको दे जो हमें दी है। हम तो यही कहेंगे ना, क्योंकि जब हम इतनी सड़क देख देख के थक गए हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि ये सड़क हमें यही देखे भगवान। जब हम इतनी चोटें खा चुके हैं सड़क से, तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसी सड़क सबके घरों में दे। यही चाहते हैं कि सड़क का निर्माण हो, और क्या चाहते हैं, औरतें ढंग से निकल पाए, बच्चे सड़क सही सलामत स्कूल जा पाए, आदमी लोग बिजनेस पे जा पाए, सही सलामत घर आ जाए, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं।